अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से गेम बीट में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 3-0 से और फिर 3-0 से कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान टीम की हालिया कारकर्दगी और वेस्ट इंडीज़ टीम की कमज़ोर कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच वक़ार यूनुस ने यह कहा, ये पेशगोई की कि पाकिस्तान की टीम ये सीरीज़ 9-0 से जीतेगी, यानी कि उन्हें टेस्ट सीरीज़ में भी 3-0 से कामयाबी नज़र आ रही है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि इन कामयाबियों के बाद पाकिस्तान के रैंकिंग में भी बेहतरी आई है और साथ ही साथ खिलाड़ियों का एतमाद भी बेहतर हुआ है। कुछ खिलाड़ियों का एतमाद बहाल हुआ है और उसके साथ पाकिस्तान की क्रिकेट में जो नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार करते हुए अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया है। आज़म बाबर ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्होंने तीनों मैचों में सेंचुरियाँ स्कोर की और पाकिस्तान की कामयाबियों में नुमाया किरदार अदा करने वालों में एक नाम बाबर आजम का भी है। इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज़, अली हसन, ये वो नौजवान खिलाड़ी हैं जो तेज़ी के साथ अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं और अपने जगह बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ खिलाड़ी कमबैक के मुंतज़िर भी हैं। अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़ भी कमबैक के मुंतज़िर हैं। कामरान अकमल भी पाकिस्तान टीम में कमबैक चाहते हैं। कुछ नए खिलाड़ी जो पैटर्न्स 11 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ी ए टीम में शामिल हैं और वो भी कमबैक की और कुछ खिलाड़ी जगह बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये एक अच्छी मुकाबले की फ़िज़ा नज़र आ रही है। कौमी खेल हॉकी पर भी बात करेंगे और सोशल मीडिया पर किस तरह से खिलाड़ियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, क्या एक्टिविटी रही है, उस पर भी बात करेंगे। आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से और आपको ये भी बताते चलें कि शहरयार खान साहब के बैरून मुल्क क़याम और इलाज के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन पर भी बहस की जाएगी। बोर्ड तर्जुमान के मुताबिक तो शहरयार खान साहब ने उनके इलाज के मामले में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि शहरयार खान साहब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी मराआत जो कि कानून के मुताबिक उनको दी जानी चाहिए, वो उस सहूलत से इस्तेफादा नहीं कर रहे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ सोहेल साहब। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है टेस्ट ऑफ स्पिनर, ये 8वें नंबर पर बैटिंग करते रहे, बहैसियत बल्लेबाज इनकी कारकर्दगी ऐसी है कि आज के पाकिस्तान टीम के कई खिलाड़ियों ने शायद उतने रन ना किए हों। अकरम रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप ऑफ स्पिनर हैं? बिल्कुल ऑफ स्पिनर। 8वें नंबर पर बैटिंग करते हैं? जाहिर है 8वें 9वें नंबर पे बारी आती है जब आप स्पिनर होते हैं तो 8वें 9वें नंबर पर, क्योंकि एज ए बॉलर आपको बॉलिंग भी बाद में मिलती है? नहीं, बॉलिंग तो खैर फास्ट बॉलर्स करने के बाद ही मिलती रही है लेकिन आपने रन भी बहुत किए हैं। हमारा शौक था कि हमें बैटिंग मिले तो बैटिंग में स्कोर करें। और आज तो लगता है कि बैट्समैनों को देखते हुए आपका ये दिल करता होगा कि यार नहीं बैटिंग तो ऐसी भी कर लेने से। नहीं, जो भी जिम्मेदारी उस वक्त हमें दी जाती थी कैप्टन की तरफ से, कोई भी कैप्टन हो, बड़े बड़े कैप्टन थे, कोशिश करते थे कि उनको लेट डाउन ना किया जाए। अच्छा। और बारी आती बहुत कम थी, जब आती थी फिर शौक से लेते थे ये शौक था कि स्कोर करने। आसिफ सोहेल साहब, पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल किया मुत्तहिदा अरब अमारात में T20 मैचों में भी और वनडे मैचों में भी। ठीक है, हो सकता है कि आप इख्तलाफ राय भी रखते हों कि पाकिस्तान टीम के नए खिलाड़ियों के हवाले से, लेकिन आपको लगता है कि एक खुशाइंद बात तो यह है कि एतमाद मिला है, कामयाबी मिली है, हौसला मिला होगा, अज़हर अली ने सुख का सांस लिया होगा और टीम कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी भी हो सकती है इस कामयाबी के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, देखें, किसी का जो क्रेडिट है वो नहीं छीना जा सकता, वो सबको नज़र आ रहा है ग्राउंड पे क्या हुआ है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की जो टीम यहाँ पर आई है उसका वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का अपना एक इंटरनल इशूज़ चल रहा था उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो कुछ खिलाड़ियों को रिजर्वेशन थी जिन्होंने अपने आप को स्टेप डाउन किया कि जी हम नहीं जाएंगे। तो टीम उनकी में 4-5 ऐसे प्लेयर जो नहीं थे, जैसे क्रिस गेल नहीं था वगैरह वगैरह। लेकिन इससे ये मतलब उनका क्रेडिट नहीं कोई छीन सकता कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी जो अकरम रज़ा बात कर रहा था कि जी हमें जो कप्तान कहता था हम कोशिश ये करते थे कि उसको नेट डाउन ना, नए चांस मिले हैं, उन्होंने नेट डाउन नहीं किया। लेकिन अगर वो मिडल में होते ना तो शायद वो अपने कप्तान को भी नेट डाउन करते। बहुत प्रॉब्लम होती हैं। हमने अक्सर देखा है यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट में कि जिसको जो रोल दिया जाता है
ये पिछले 10 सालों में ये किस तरह का ट्रेंड आया है, और उसी वजह से ये मैच फिक्सिंग और ये इस तरह की बातें बाहर निकलती हैं कि यार कंट्रोवर्सी ज्यादा इस वजह से निकलती कि हर कोई फिलासफर बनने की कोशिश करता है। भाई जो रोल है उस रोल के मुताबिक खेलो। अब 50 तुमने कर लिया है तो इसका मतलब है तुम्हारा रोल खत्म हो गया। और भाई 50 से आगे चलो, टीम को भी तुम्हारी जरूरत है, तुमने अपने लिए तो 50 कर ली है। सुबह अखबार में सुर्खी भी छप जाएगी, टेलीविजन वाले भी बड़ी तारीफ कर देंगे, लेकिन यार अभी टीम को 100 स्कोर और चाहिए और तुम्हारी अभी जरूरत है, रुको खेलो। तो ये इस किस्म की सोच जो है, ये जो हमारे मिड कैरियर में लोग होते हैं ना, हमारे जो क्रिकेटर्स, उनकी ज़रा कम होती है। जो नए लोग जिनको चांस दिया जाता है उनमें ये बड़ी फ्रेश सोच होती है और बड़ी पॉजिटिव सोच होती है। और जिस तरह अकरम ने कहा है, उन्होंने अपने कप्तान को लेट डाउन नहीं किया। अब देखें ना, 3 सेंचुरी कर गया बच्चा वो है, अब प्रेशर किस पे आ गया? कजन्स पे। अच्छा जी, अकरम नवाज़ साहब, लेट डाउन नहीं किया कप्तान को इस सीरीज़ में, और आप इस नुक्ता नज़र को किस तरह से देखते हैं कि टीम की कामयाबियों का क्रेडिट आप उनसे नहीं छीन सकते? अगर वो कमज़ोर हैं तो हमने उन्हें नहीं कहा कि आप कमज़ोर हैं। लेकिन हम खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, ये नहीं मैटर करता कौन खेल रहा कौन नहीं, वेस्ट इंडीज़ का नाम है। बाकी अब सब जो जब हम हार रहे थे तो लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ जीत रहे थे। पाकिस्तान जो खेल रहा है ना, अपनी होम ग्राउंड में खेल रहा है, और ये होम ग्राउंड इतनी कि उनके फेवर में आ चुकी है कि आप देखें कि पाकिस्तान की यहाँ बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंसेज हर फॉर्मेट में आई हैं। शायद एक दफ़ा हम लोग जो है ना अगेंस्ट इंग्लैंड वनडे सीरीज़ जो हार गए थे, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जीते, हर एक से जीत रहे हैं। वो हमें सूट कर रही हैं कंडीशन, जो पाकिस्तान में कंडीशन है उसी तरह की कंडीशन वहाँ। अच्छा, लेकिन अकरम साहब, इन्हीं कंडीशंस में हम वनडे क्रिकेट हारे भी हैं। बिल्कुल, हम उधर अरब अमारात में भी नहीं हारे, जीते नहीं हैं वनडे में, उधर हारे हैं। बिल्कुल हारे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास जो अब इस वक्त लॉट आई है 2-3 प्लेयर्स की, जो आप देख रहे हैं, अमाद वसीम देख रहे हैं, नवाज देख रहे हैं, बाबर आजम को देख रहे हैं, शर्जील खान को देख रहे हैं, ये पहले नहीं थे लोग। ठीक है, इनमें जज्बा, जोश और आगे जाने की लगन नजर आ रही है। देखिए, शर्जील को थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, वो उसको 100 रन्स करने चाहिए क्योंकि वो एज ए ओपनर खेल रहा है और 50 को कन्वर्ट करना चाहिए। वो जब भी आप देख रहे हैं उसको वो गलती से आउट हो रहा है, उसमें गलती से आउट हो रहा है। हाँ, उसमें बहुत सारी एबिलिटी है कि वो 100 कर सकता है। मतलब 30 को 30 को 60 तक लेके जाए, 60 को 90 और फिर आगे वो नहीं लेके जा ये अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, वो वहाँ रुक रहा है कहीं एक जगह पे आकर ना 55, 60, 70 पे रुक रहा है। उसके बाद 100 करना आसान है उसके लिए अगर वो सोचना शुरू करे तो। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे जो प्लेयर हैं, इस वक्त जो लॉट है ना, वो बड़ी अच्छी पाकिस्तान को मिली है और वो एक प्रोसेस से आई है। ठीक है, जो बाबर आजम आया पूरे प्रोसेस से आया है। 4 डे क्रिकेट में उसने रन्स किए हैं, वनडे में भी रन्स किए हैं और पाकिस्तान के लिए भी रन्स कर रहा है। अमाद वसीम ने पिछले 5-6 सालों से फर्स्ट क्लास में बहुत रन्स किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बॉलिंग में भी वो करता था, वो आज आपके सामने नजर आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ वो T20 का बहुत बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, शायद वनडे में उतना ना सर्वाइव कर सके क्योंकि उसके बॉल में टर्न कम है, और नवाज जो है ना उसके बॉल में टर्न है, और वो बैट्समैन है। नवाज ने बैटिंग में बड़े स्कोर किए हुए हैं। इसी तरह से इसी इमाद का भी यही सूरत हाल है, ये भी बड़ा अच्छा बैट्समैन है। हाँ, इन दोनों ने डबल सेंचुरी भी है, एक फर्स्ट क्लास। हाँ जी, एज ए बैट्समैन इन्होंने 4 डे क्रिकेट में अच्छी रन्स किए हुए हैं और वनडे में भी करते रहे। और एक और जो आपने स्पिन की बात की है, एक इनके पीछे एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर नौजवान लाइन में है, वो मोहम्मद असगर, उसका इन दोनों से ज्यादा स्पिन होता है। यस, अब देखना ये जुल्फकार बाबर भी बाहर हैं, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन आपको अब सर एक बात बताऊं, जो बंदा पाकिस्तान टीम में खेल रहा होता है ना, कोई भी फॉर्मेट, वही लैकिंग में होता है ज्यादा, क्योंकि वो अगर अच्छा कर रहा है तो अगर वो नहीं अच्छा करेगा तो डेफिनेटली रिप्लेस हो जाएगा। नवाज इस वक्त बेस्ट खेल रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी साथ कर रहा है। बैटिंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है, उसको बैटिंग में थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए। तो ये जो है ना, आपके ख्याल में ये जितने नए खिलाड़ी हैं, ना तजर्बाकार हैं लेकिन पुरज़्म हैं, इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टीम कुछ एक नई शक्ल में नजर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ इस जगह पे तो बहुत अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, इससे बाहर जाएंगे तो फिर इनके ऊपर थोड़ा सा जरूर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि दूसरी ग्राउंड में डिफरेंट बाउंस होता है, डिफरेंट कंडीशन होती है, डिफरेंट बॉलर होते हैं। उनको अगर ये कोप करते हैं तो फिर ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर डेफिनेटली एक आध तो चेंज आएगी। तो पहले भी आपसे कई दफा यहाँ बात हुई है इसी फॉर्मेट पे, परफॉर्मेंस को देखते रहें, जो परफॉर्मेंस देता है उसको खिलाते रहें, जो नहीं देगा उसको आपको डेफिनेटली रिमूव करना चाहिए, फिर ही पाकिस्तान को फायदा होगा। ठीक है, आपके ख्याल में भी ये नौजवान खिलाड़ियों की मौजूदगी से फर्क पड़ा है और मिकी आर्थर लकी रहे हैं कि फिर उनको एक अच्छा बेंच मिल गया आते साथ ही?
मैं जी यहाँ पर हम बैठ के बहुत अरसे जिस तरह अभी अकरम ने भी कहा है, हम यही डिस्कस करते रहे हैं कि यार अगर आपने इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ भी हारना है तो फिर नए लड़कों को चांस दें। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये इन्होंने एक फ्रेंचाइज की टीम की सिलेक्शन की है, वहाँ पर नए लड़कों को ग्रासी विकेट पे खिलाया है, नए लड़कों को कदाफी स्टेडियम की ग्रासी विकेट पे खिलाया है, वो बगैर किसी खौफ व खतर के खेले हैं। हमारे जो मिड कैरियर में लोग होते हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं, वो जब ग्रास की विकेट देखते हैं तो वो कहते हैं यार काटो इसको, ये कहाँ पर हमें खिला रहे हो मैच। ठीक है, तो ये जो नौजवान प्लेयर होता है वो नडर होता है, खौफ नहीं होता उसको, वो कहते हैं ठीक है को, जी, ग्रास वो कहता है छोड़ क्या दो। है क्या है। और ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि उनको अपने कैरियर के आगाज में इस तरह की ग्रासी विकेट मिल रही है, इस तरह का आगाज मिल रहा है जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है, नौजवान लड़कों को बिल्कुल देना चाहिए। और ये बहुत एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या सिलेक्टर्स का ये फैसला। अकरम रज़ा साहब, फिर आपको टेस्ट सीरीज में भी 3-0 ही नजर आ रहा है? टेस्ट सीरीज में बिल्कुल नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि उनकी टीम में कुछ चेंज आती है, हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में, हो सकता है उनकी, लेकिन एक नया एक चेंज तो आ रहा है ना यूए के क्रिकेट में कि फ्लड लाइट्स में होगी टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल, उससे थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि कुछ सामने आए कुछ चीजें ऐसी जो प्लेयर्स को डिफिकल्टी पेश आए उसके बॉल से, नए बॉल जो भी, मतलब अंडर लाइट्स गुलाबी गेंद हो सकता है कि थोड़ा सा, और हो सकता है उनकी टीम में भी चेंज आए। ये तो नहीं हो सकता, दोनों के लिए कंडीशन तो दोनों के लिए सेम होगी। उनकी टीम में चेंज आ सकती है। टेस्ट मैच जब स्टार्ट होगा तो उनकी टीम वनडे की हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो सकता है उनके सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी पाकिस्तान का पल्ला इस एरिया में जो यूएई में हमेशा भारी ही रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और साथ साथ बैट्समैन को भी रिवर्स स्विंग भी मिलता है। और हसन अली भी तो आपको नया मिला है ना लड़का। अच्छा, हसन में एक चीज जो देखी ड्यूरिंग सीरीज बॉलिंग करते हुए, वो वेरिएशन के ऊपर बड़ा उसको कंट्रोल है। एक बॉल 140 पे जाएगा, अगला 126 पे आ जाएगा, फिर साथ ही 135 पे चला जाएगा, फिर 121 पे आ जाएगा, फिर 116 पे आ जाएगा। एक ही ओवर में वेरिएशन खासी करते हैं। बैट्समैन को डिसीव करने के लिए टॉप क्लास बॉलिंग है ये, कि बैट्समैन तो 140 का बॉल खेल रहा है ना हर दफा, फुटवर्क तो उसकी टाइमिंग में प्रॉब्लम आएगी। और ये देखें जब से खेल रहा है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे 2 कर रहा है, चाहे 3 कर रहा है, चाहे 1 कर हिस्सा डाल रहा है, हिस्सा डाल रहा है। तो आपको जब ये कुछ टीम का हिस्सा बन जाता है प्लेयर, तो वो डेफिनेटली मिच्योर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और किसी ना किसी जगह वो 5 भी आउट करेगा, 6 भी आउट करेगा। ठीक है, हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मोहसिन हसन खान साहब ने। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस कारकर्दगी को, और आप समझते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में भी आपको वैसी ही उम्मीदें हैं, नताइज वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे कि T20 और एक रोज़ा क्रिकेट में हुए हैं? इमरान, मैं यहाँ फुल क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान टीम को कि उन्होंने T20 भी वॉश आउट, उनको बिल्कुल वाइट वॉश किया, वनडे भी वाइट वॉश कर दिया। और वेस्ट इंडीज की टीम कमजोर है, ये हम सब जानते हैं। उनकी टीम में वो डेप्थ नहीं है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। लेकिन यहाँ पाकिस्तान टीम को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टोटली उनको एक्सपोज कर दिया, ठीक है, बैटिंग डिपार्टमेंट में भी, बॉलिंग डिपार्टमेंट में। और इसका क्रेडिट जाता है डेफिनेटली कैप्टन, प्लेयर्स और कोच को। यहाँ पे बहुत खुशी हुई है मुझे इमरान देख के, कोच का इनपुट नजर आ रहा है। पिछले 4 साल हमने बिल्कुल बर्बाद किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और ये जो कोच आया है इसको देख नजर आता है, कोच फील्ड में नजर आ रहा है, उसकी प्लानिंग नजर आ रही है, उसकी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, दोनों, बोले बैट फील्डिंग के वक्त भी और बैटिंग के वक्त भी। तो उसका बड़ा अच्छा इनपुट है और लड़के बड़ी अच्छी तरह डिलीवर कर रहे हैं। तकरीबन हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, या एक चीज नजर आ रही है कि हर लड़का एफर्ट कर रहा है, अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से आप देखिए उन्होंने वेस्ट इंडीज को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। नो डाउट वो कमजोर टीम है, लेकिन कमजोर टीम के खिलाफ आप जब उसको हराते हैं, जब आप खुद बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलें, तो पाकिस्तान को यह फुल क्रेडिट जाता है कि बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। टेस्ट के लिए जो आपने कहा है इमरान, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं देखता, ये इसमें भी पाकिस्तान को वाइट वॉश करना चाहिए। हल्का सा भी बॉल अगर टर्न हो गया, पिचेस में मिला क्योंकि रख सकते हैं, तो मेरा ख्याल तो ये किसी टीम को या किसी प्लेयर को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको हरा ना दे। लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान टीम को बिल्कुल टेस्ट सीरीज
मैं नहीं कहूंगा कि शायद वाइट वॉश करते हैं या करना तो चाहिए, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा खान साहब, आपके ख्याल में बाबर आजम को और दीगर नौजवान खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट का मज़ा अब चख लेना चाहिए? सिलेक्शन कमेटी को उनके ऊपर एतमाद इतना कर लेना चाहिए कि उनको 5 डे क्रिकेट के लिए भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए? क्यों नहीं इमरान? पहली बात तो मैं कहूंगा कि बाबर आजम हुआ, इमाद वसीम हुआ, हारिस सोहेल हुआ, शोएब मकसूद हुआ, इनके लिए मैंने 2-2.5 साल पहले कहा था कि ये लड़के बड़े अच्छे मिले हैं, इनको बड़ी अच्छी खूबसूरती से आप तैयार कर सकते हैं, जो आगे फ्यूचर में और भी लड़कों का एक दो मुझे इमाद आजम है उसको उसकी तरफ उन्होंने नहीं देखा। यासिर शाह को बड़ी अच्छी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ऑलराउंडर में, अनवर अली को कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने जो किया। लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है कि ये बाबर आजम की बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और उसने शो किया है कि वो सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलना जानता है। और इमाद वसीम भी बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड है, क्यों नहीं खिला सकते? बिल्कुल, अगर नहीं रखते तो उनको 15-16 के स्क्वाड में ले आए। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे 11 में डाल दें, उनको ले आए, उनको एक कॉन्फिडेंस दें कि भाई हम तुम्हें भरोसा करते हैं। और ये मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ कि हाँ, ये जरूर है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करें तो इमरान आप फिर तीनों फॉर्मेट अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन T20 का प्लेयर टेस्ट में डाल दें या वनडे का डाल दें। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, बाबर आजम ने और इमाद वसीम ने शो किया है कि इनमें इतना टैलेंट और कैलिबर है कि इनको अगर एक प्लान दिया जाए तो ये तीनों फॉर्मेट में अपने आप को बड़ी अच्छी तरह प्रूव कर सकते हैं। एक अच्छी सिमत में आपको लगता है खान साहब कि पाकिस्तान की टीम चल रही है, और जो प्लानिंग की आप बात करते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि आप एक अच्छा प्लान है और प्लेयर्स भी उसके ऊपर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, हमें इंग्लैंड से ये चीज नजर आ रही है। यहाँ इंग्लैंड में जब गए थे खेलने, हालांकि वहाँ पे बड़ी ऐसी पिचेस मैंने आज तक बनते हुए नहीं देखी थी, लेकिन इंग्लैंड खुद डरा हुआ था हमसे कि हमारे पास पेस अटैक भी अच्छा था और बैटिंग में हमने अच्छा किया। लेकिन वहाँ पे भी जो मैचेस जीते हैं वो अपनी अच्छी प्लानिंग से जीते हैं। एक टेस्ट मैच हमने बहुत खराब खेला जो हम हार गए बुरी तरह, लेकिन उसके अलावा एक टेस्ट मैच जीतते जीतते हारे, उसके अलावा भी ड्रॉ किया। वनडे में परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊंच नीच रही, लेकिन आई थिंक उस टाइम तक वो एनालाइज कर रहा था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इमरान देख के कि ये कोच पाकिस्तान टीम को कुछ दे रहा है। ट्राइंग हिज बेस्ट कि भाई मैं प्लेयर भी बनाऊं, मैं टीम भी अच्छी बनाऊं, गेम प्लान नजर आता है, स्ट्रैटेजी नजर आती है, दोनों बैटिंग में फील्डिंग में जब ये कर रहे होते हैं हम लोग। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देख के ये कोच, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और कप्तान दोनों। हाँ, यहाँ मैं जरूर एक बात कहता जाऊँ, लोग सरफराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहता अजहर अली को बात चेंज करें आप कि अपने पास ऑप्शंस रखें। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में पता लगा सरफराज को बना दिया और फिर आपके पास अगर खुदा ना खास्ता उसके 2 मैच खराब चले गए तो फिर जबरदस्ती उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। दोनों यंग लड़के हैं, अजहर भी अभी यंग है, उसको भी बड़ी खूबसूरती से आप तैयार करें। सरफराज बड़ा अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, तो आपको 2 से 3 ऑप्शन हमेशा खुले रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन हसन खान साहब। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, सिलेक्शन की सरबराही भी करते रहे हैं मोहसिन हसन खान साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से और जिन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया है उस पर अपने माहिरीन का तबसरा भी लेंगे। तो क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने कौमी खेल हॉकी पर भी बात करना है और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर, जो कि 1994 में 2 आखिरी बड़े टाइटल पाकिस्तान ने हासिल किए, उसकी फातह टीम के कप्तान थे और इन दिनों वो एक मुंतज़िम की हैसियत से पाकिस्तान की हॉकी को चला रहे हैं। और विमेन टीम 3 साल से ज़ायद अरसे के बाद बैरून मुल्क दौरे पर गई, वहाँ पर वो सेमीफ़ाइनल तक उन्होंने क्वालिफाई किया और सेमीफ़ाइनल में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये रही कि बहरहाल पाकिस्तान की विमेन प्लेयर्स को खेलने का मौका ज़रूर मिला। अब देखते हैं कि वो मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली इस हवाले से इख्तियार करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ हेड कोच साबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहसिन हसन खान साहब थे। खान साहब ने भी क्रेडिट डाला है जी आसिफ सोहेल साहब नए खिलाड़ियों को, और उसके साथ साथ अपना एक ओपिनियन दिया है। हालांकि मोहसिन हसन खान के बारे में हम सुनते थे कि ये भी हेड कोच के लिए पाकिस्तान के लिए कैंडिडेट थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई बायस
ओपिनियन दिया, बड़ा पॉजिटिव और ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि इससे पहले भी जो हमारे फॉरेन कोचेज आए थे उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग इस तरह की हो गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मिकी आर्थर को बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है कि भाई आप देखें ना, मोहम्मद इरफान को वापस भिजवाया है, शाहिद आफरीदी को फेयरवेल मैच गो के उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी चाहते थे कि ये तरीकाकार कुछ चाहते थे कि ना हो, चाह रहे हैं, अभी तक चाह रहे हैं, ये चाहते थे कि ये तरीकाकार गलत है, कुछ ये चाह रहे थे कि शाहिद आफरीदी के साथ थोड़ी सी नरमी कर ली जाए। लेकिन वो सारा का सारा जो वो एक खेल है वो मिकी आर्थर के कंधे पर भी डाला गया, मिकी आर्थर के ऊपर डाल दिया गया। कोच जो है वो ये चाहते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन जो है वो खराब ना हो। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन शहबाज अहमद सीने साहब ने। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, बड़ी अच्छी कारकर्दगी अगर हम ये कहें कि सेमीफाइनल तक पाकिस्तान की वेमेंस टीम गई है, तो इसको हम चूंकि 3 साल के अरसे 3 साल से ज़ायद अरसा हुआ टीम को कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आई, कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई, और हत्ता कि ये कि 3 साल तो नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं हुई। इस हालात में अगर कोई टीम गैर मुल्की दौरे पर जाती है और वहाँ पर फिर इस इवेंट के सेमीफाइनल तक चली जाती है, तो ये तो हौसला अफजा चीज़ है आपके ख्याल में, आप क्या समझते हैं? नहीं, हम एज ए हॉकी फेडरेशन बहुत ज्यादा मुतमईन है लड़कियों की परफॉर्मेंस से। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कई स्टेटमेंट्स में कहा है कि हम विमेन हॉकी को भी पाकिस्तान में प्रमोट करेंगे। बच्ची आएंगी, इनको अप्रिसिएशन देंगे, एनकरेज करेंगे और इंशाल्लाह ताला आइंदा प्रमोट करेंगे। अच्छा शहबाज साहब, 3 साल तक नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो सकी, खैर माजी की बात है, लेकिन हवाले के तौर पर तो हमेशा वो बात की जाती रहेगी। आप समझते हैं कि आइंदा के 3 बरस, जब आज हम 2016 में बैठे हैं, 2019 में आप भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी के साथ यहाँ पर हों, हम भी हों और यही बातचीत कर रहे हों, तो अगले 3 साल मुसलसल पाकिस्तान की वुमेन नेशनल चैंपियनशिप होती रहेगी? बिल्कुल होगी, अंडर 18 होगी, सीनियर चैंपियनशिप होगी, लड़कियों की एक्टिविटी होगी। हम कोशिश करेंगे कि साल में एक बहुत बड़े लेवल का टूर्नामेंट भी कराएं विमेन का, ताकि पूरे पाकिस्तान में ये बात हो कि जी हॉकी जो है वो प्रमोट हो रही है और बच्चियां जो है हॉकी में आए। शहबाज साहब, ये लड़कियों का हक नहीं है कि ये 5 साइड या 9 साइड टूर्नामेंट खेलें? हाँ बिल्कुल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने जैसा कि आपने खुद ही कहा, पिछले 3 साल से कोई उनकी एक्टिविटी नहीं हुई। आपने देखा अंडर 18 हमने कराई, अंडर 18 कितना सक्सेसफुल हुई, नेशनल चैंपियनशिप हुई कितनी सक्सेसफुल हुई। फिर लड़कियों की ये प्रिपरेशन का मसला था, इसलिए हम ये कोई टूर्नामेंट नहीं करा सके। और हमारी सीनियर और जूनियर की दिसंबर तक बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स हैं। इंशाल्लाह ताला कमिंग ईयर में हॉकी 5 नेशनल चैंपियनशिप जो वुमेन हॉकी की वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स की मुलाजमतों का आपने मिशन उठाया है, किस हद तक कामयाबी इसमें मिल सकती है, कितना वक्त इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल मुतमिन है। देखें, एक इदारा जो है फौजी फाउंडेशन, उसमें कंप्लीट हो गई है हमारी लिस्ट, और उसमें हमने सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर को रखा है। दूसरा OGDCL है, उसमें भी 100% हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। अभी सिर्फ मैं पूरे पाकिस्तान में वेट कर रहा हूं कि कोई ऐसा प्लेयर इग्नोर ना हो जाए जिसने नेशनल या कैंप अटेंड किया हो या पाकिस्तान टीम की तरफ से खेला हो, तो मैं उसको भी रखना चाह रहा था जो जॉबलेस हो। अच्छा शहबाज साहब, क्या ये महकमे अपनी टीमें बनाएंगे या फिर इनफरादी हैसियत में खिलाड़ियों को मुलाजमतें फराहम करेंगे? नहीं, ये हमारी जो उनसे बातचीत हुई है, ये प्रॉपर टीम बनाएंगे और जैसे ही ये टीम बना के लड़कों का नोटिफिकेशन करेंगे, फौरन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इनको एफिलिएट करेगी अपने साथ, और आइंदा जो नेशनल चैंपियनशिप होगी उसमें ये टीमें बाकायदा इदारों की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी। आप इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि वाकई इनकी जो तनख्वाहें होंगी वो भी अच्छी और मुनासिब होंगी, खिलाड़ियों को उस हवाले से गिला शिकवा नहीं हो? गो के एक अच्छा कदम जरूर है, लेकिन आप इस हवाले से भी मुतमईन है कि अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं पाकिस्तान के इन जो? देखें, बात यह है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें, जब हम अच्छे लड़कों की अच्छी टीम बना के इदारों को दे रहे हैं और वो नेशनल चैंपियनशिप में अच्छी परफॉर्मेंस देंगी, अगर वो मुनासिब स्टाइपेंड पे या कम सैलरी पे भी आएंगी तो हम 6 महीने साल में उनकी तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं। जब हम अभी कॉन्ट्रैक्ट यूज करके टीमें बनवा सकते हैं तो इंशाल्लाह 6 महीने साल में उनकी तनख्वाह में भी बढ़ा सकते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद सीनियर साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। कुछ अच्छी चीज़ें हैं जी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस मैं इनसे ये कहना चाह रहा था बल्कि मैं चाह रहा था कि आपको नुकमा दे दूं कि अब देखें ना, ये लड़कियों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है
कोच की एक रिपोर्ट मंगवाएं कि भाई इन्होंने सेमीफाइनल तक खेला है, ये 5, 6, 10 लड़कियां आपने आइडेंटिफाई करनी है, उनको भी कहीं मुलाजमतें दिलवा दें। ये सिर्फ लड़कों पे फोकस ना करें, ठीक है, लड़कियों को भी मुलाजमतें मिले, उनको भी कोई जॉब की सिक्योरिटी मिल जाए ताकि वो और पैशन के साथ खेल सकें। ठीक है, ये भी तजवीज़ चली गई। ये प्रोग्राम यकीनी तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मॉनिटर होगा और ये तजवीज़ आपकी चली गई है। अच्छा जी अकरम रज़ा साहब, अब चलते हैं आगे और पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर आते हैं वापस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच का किरदार मोहसिन हसन खान साहब को, और जिस तरह आसिफ सोहेल साहब ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल तासुब का मुजाहरा नहीं किया, कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया और खुले दिल से कोच की तारीफ़ की है, जबकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद भी कोचिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान के, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो कोच काम कर रहा है उसको बड़ा क्रेडिट दिया है। देखिए मोहसिन भाई बहुत ही तजर्बाकार, इस वक्त उनके पास बहुत तजर्बा है। एज ए कोच भी उन्होंने काम किया, एज ए सेलेक्टर भी काम किया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत टॉप लेवल पे। और हम भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनके साथ थोड़ा सा हमने भी हबीब बैंक में खेला। मैं समझता हूँ उनकी तमाम बातें बहुत अच्छी, बहुत टॉप क्लास उन्होंने बातें की और बड़ी पॉजिटिव बातें की। एक चीज़ शायद वो शायद भूल गए, वो मैं याद कराना चाहता हूँ कि आप देखें कि इंग्लैंड टूर से पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई थी। ठीक है, ठीक है। अब जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उसमें आपका जो प्लेयर है ना, चीफ सेलेक्टर, उसके पीछे बहुत बड़ी क्रिकेट है। उसने बहुत क्रिकेट में नाम बनाया, कमाया और उसका एक रिस्पेक्ट उसकी है। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो खुद फील किया है कि जब से वो चीफ सेलेक्टर बने हैं ना, और उस वक्त के बाद ही कोच आए हैं, ये जो मिर्की था आर्थर आए हैं, इनको जो ये एक टीम बन गई है और इनको फ्री हैंड है। शायद मैं नहीं समझता कि पहले इतना ज्यादा फ्री हैंड था। ठीक है, ये जो फ्री हैंड मिला है ना सिलेक्शन कमेटी को और कोचेज, जो कोच और उसकी टीम को, वो मैं पहले नहीं समझता था कि था। ठीक है, तो इसलिए ये पाकिस्तान टीम में ये वाली जो इस वक्त जज्बा और जोश और परफॉर्मेंस नजर आ रही है ना, उसमें इनका हक बहुत। हमने इंटरव्यू किया इंजमाम साहब का, मैंने पूछा जी बीओजी के मेंबरान से दबाव आता है चेयरमैन साहब की तरफ से और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ताकि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं से अपनी कोशिश करते हैं कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को कि इनका भी ज़रा ख्याल रखिएगा। तो इंजमाम साहब ने जवाब दिया कि दबाव ना आना तो ऐसी बात नहीं है कि ना आए, लेकिन हैसियत चीफ सेलेक्टर दबाव लेना मेरी मुलाजमत का हिस्सा है कि दबाव लेना है। लेकिन मैंने ये जो आपने खुद आज़ादी की बात की, उन्होंने कहा जी मुझे फ्री हैंड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कि सिलेक्शन के मामले में कोई अमल दखल नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि एक इंसानी हैसियत से तो गलती हो सकती है, सिलेक्शन में कोई गलती ऐसी नहीं की जाएगी कि जानबूझकर आप समझें, लेकिन और कॉम्बिनेशन की भी उन्होंने बात किया कि बड़ा करीबी मामला है। नहीं, जैसे इंग्लैंड से ना शुरू हुआ वो जैसे ये इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई है और उसके बाद अब तक आप खुद अंदाजा लगा लें कि कौन सा ऐसा प्लेयर T20 वनडे में और टेस्ट मैच में आपको नजर आया हो कि जो ऐसे खेल गया हो जिसकी किसी ने फेवर। अच्छा, वैसे एक और चीज़ है कि इंतजाम की मौजूदगी में ये बात आप कह सकते हैं कि वो खुद चूंकि इस ख्यालात के हामिल हैं कि खिलाड़ी को अगर आपने एक मरतबा सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर उसको लंबा मौका दे दें, जी बिल्कुल टाइम दे दें ताकि वो अपनी सलाहियतों का इज़हार कर सके। मैं एक बात करूंगा यहाँ पर, देखिए कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेशर या गवर्निंग बोर्ड की तरफ से प्रेशर, हुकूमत की तरफ से आसिफ सोहेल साहब, हुकूमत तो पहले इसको करें ना, आसिफ सोहेल साहब अंडर 19 रीजन के ऊपर मतलब आप सोच भी आम बंदे को, आपको तो पता ही है ना, आम इंसान को ये सोच भी नहीं सकता कि यार अंडर 19 रीजन के लिए बड़ी बड़ी लोगों के टेलीफोन कॉल्स आती हैं। तो इंतजाम का जो रिकॉर्ड है क्रिकेट बोर्ड का कि टीम लेके अंदर चले जाओ, वो मांग नहीं रहा है। ठीक है, तो वो प्रेशर क्रिकेट बोर्ड का तो नहीं लेगा। बाकी जहां तक बात है गवर्नमेंट की बात है, तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह का कोई प्रेशर देगा, क्योंकि ये चीफ सेलेक्टर तगड़ा है। जिस तरह अकरम रज़ा ने बात की है कि बहुत क्रिकेट खेली हुई है उसने, बहुत उसका नाम है, बड़ी रिस्पेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें इंतजाम के ज़हन में भी हैं कि मैं कोई इस तरह का गलत बंदा सेलेक्ट करूंगा तो जाहिर है नजरा तो मुझ पर ही गिरना है ना, तो वो इस तरह के प्रेशर में वो नहीं आएगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उसने काम किया। और फिर जितनी क्रिकेट खेली है, ये अफरीदी, ये यूनस, ये फलान, ये उसको कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं अपने साबका कप्तान को? इम्पॉसिबल, आजर सरफराज सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा, जवान ने ये कहा जी कि मैं चूंकि खुद अपनी मर्जी की टीम लेता था, क्योंकि अंदर कप्तान ने लड़ानी होती है, मैं
बड़ा खुले दिल के साथ अपने कप्तानों को सुनता हूँ, सुनेगा, मैंने कहा बड़े खुले दिल के साथ, और उनकी बात मानता हूँ क्योंकि टीम उन्होंने लड़ानी है। वो अगर मुझे कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो अभी भी पॉजिटिव चीज है। कई लोग आसिफ भाई ऐसे होंगे जो इग्नोर होंगे, क्योंकि आप 11 ही खिला सकते हैं ना, या 16 ही भेज सकते हैं, या 14 भेज सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इग्नोर होंगे, लेकिन उनको हो सकता है मौका मिल जाए। बस हमारी गुफ्तगू जारी है अपने माहिरीन के साथ, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक और वक्फे का। वक्फे के बाद आएंगे और फिर जो ट्विटर क्या की दुनिया के ऊपर सरगर्मियाँ चल को एक मतलब फिर खुशामदीद कहते हैं। और इस सेशन में हम बात करेंगे सोशल मीडिया और बिलखुसूस ट्विटर के हवाले से भी कि क्या क्या सरगर्मियाँ नहीं हैं। बासित अली साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ये कारकर्दगी जो इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है उसकी एक वजह सोशल मीडिया भी है कि 5 मिनट की प्रैक्टिस और साथ ही वीडियो अपलोड कर दें। यार इमरान, ये ट्रेंड कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ये ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया की, देखें आपने अकरम रज़ा को बुलाया हुआ है, आपको पता है ना कि क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी, मैं कितने पानी में हूँ आपको पता है सारा कुछ। सोशल मीडिया में जो एक्टिविटी हो रही है वो इसलिए है कि आपने अपनी वो तो अपलोड कर दी, आप कमेंट्स जो कर रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? हाँ, जो कमेंट्स उस पे कर रहे हैं, जो अच्छा, उसको ये लाइक कर रहे एक हैं। वीडियो आईसीसी के ऑफिशियल पेज पे शेयर हुई है, ये थोड़ा सा इससे भी लुत्फानंदोज हूँ, ये ज़रा देखते हैं जी। ये जी कुछ अच्छी यादें हैं जब वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, उस हवाले से। अच्छा जी, लेकिन ये फ़ायदा तो है ना कि आपकी मेमोरीज रिकॉल होती रहती है। नहीं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन क्रिकेट जो जिसको कहा जाता है कि एक जेंटलमैन्स गेम है, इवन जब अकरम ने क्रिकेट खेली है, ये भी इस माइंड के साथ ये सोचेंगे कि यार ये क्या है, ये क्रिकेट ये इस तरह का मतलब बाद में होता है। क्रिकेट की सेलिब्रेशन ये किस तरीके से किया करते थे, ये सेलिब्रेशन किस तरीके से हो रही है। अब तो एंटरटेनमेंट भी आ गई है ना बहुत ज़्यादा, जाहिर है वो ग्रैबर बहुत ज़्यादा आ गया। ग्रैबर उस शायद अफरीदी तो बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर, बिल्कुल, आपके तो बहुत पसंदीदा भी हैं। बिल्कुल, मेरा तो बहुत अच्छा जी, अगले आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि ये अजहर अली साहब जो कि पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान हैं, इन्होंने जब वनडे सीरीज़ जीती तो ये विनिंग ट्रॉफ़ी वसूल कर रहे हैं। इनके साथ स्पॉन्सर्स भी हैं, ये सिक्का साहब जिनका ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के स्पॉन्सर हैं। अब आप आईसीसी के ऑफिशियल स्कोर जो अपडेट करते हैं वहाँ पर आप इंग्लैंड के खिलाड़ी की एक उनकी कारकर्दगी के हवाले से आप देख रहे हैं। और अब ये इमाद वसीम साहब जो कि वनडे सीरीज़ के बाद वतन वापस आए तो उन्होंने अपने चाहने वालों को अपडेट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, वतन वापसी की खबर दी। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान पैटर्न्स 11 की वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पीसीबी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, ये भी पीसीबी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की अपडेट्स हैं। आप वहाब रियाज को देख रहे होंगे, दीगर खिलाड़ी भी मिकी आर्थर के साथ, और ये आईसीसी के ही ऑफिशियल अकाउंट से बाबर आजम के हवाले से जो कि उन्होंने 360 रन स्कोर किए, 3 मुसलसल सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की। तो बाबर आजम की अपडेट आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये पीसीबी के अकाउंट से 120, 123 और 117 जो बाबर ने 3 मुसलसल सेंचुरियाँ स्कोर की और मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे, मैन ऑफ द मैच भी जब इनको आखिरी बहुत सारे इन्होंने रिकॉर्ड्स जो है वो अपने नाम भी किए हैं और कई एक की फहरिस्त में है। ये सुहेल तनवीर पाकिस्तान के करेक्टर, ये मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, और बिलखुसूस इन्होंने अजहर अली को मुबारकबाद दी है, बाबर आजम को मुबारकबाद दी है उनकी बेहतरीन बैटिंग पर, और अजहर अली को बहैसियत कप्तान चूँकि ख़ासे दबाव में थे। ये आईसीसी के अकाउंट से आप देख रहे हैं एक दिलचस्प तस्वीर है जो कि शेयर हुई है, और उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें हैं जो इस हफ़्ते ख़ासी गर्म रहीं, लोग इनके ऊपर बहस करते रहे। ये भी आईसीसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से है। बेहतरीन मुस्कुराहटें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें पाकिस्तान के मिसबाह उल हक भी हैं, विव रिचर्ड भी नज़र आ रहे हैं, क्रिस गेल भी हैं, शेन वॉन भी हैं, हाशिम आमला भी हैं, आलिस्टर कुक, और ये आप देख रहे हैं एहसान उल हक कुरैशी जो कि पाकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने शेयर की है अपनी एक्टिविटी और अपने मैच के हवाले से अपडेट किया है अपने फैंस को। एहसान उल हक कुरैशी पाकिस्तान के सबसे बड़े टेनिस स्टार का दर्जा इन्हें हासिल है। ये वेलकम करते हैं जी हम ट्विटर वर्ल्ड में असद शफीक को, जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया है और उन्होंने इसकी तस्दीक के लिए कि ये वाकई उनका अपना अकाउंट है, एक वीडियो
भी अपलोड किया है जिसमें वो बता रहे हैं, और ये आपको नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दो साबिक कप्तान जनाब इमरान खान साहब और वसीम अकरम साहब, ये नथिया गली में वॉक कर रहे हैं अपने स्किपर के साथ, और इमरान खान के साथ हमेशा ही बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। वसीम अकरम का यहाँ पर कहीं जाकिर खान भी हैं उनकी दाहिनी जानब वसीम अकरम के। ये खासी गर्म रही पिक्चर, ये तस्वीर, और ये तो टीवी चैनल्स ने इसको ब्रेकिंग के तौर पर भी नशर किया। यहाँ पर अज़हर अली को मुबारकबाद दे रहे हैं कामरान अकमल अपने ट्विटर अकाउंट से और पाकिस्तान टीम को, और बाबर आजम जो कि इनके चचा के बेटे हैं, कज़न है, इनके फर्स्ट कज़न हैं, उन्होंने 3 सेंचुरियाँ मुसलसल स्कोर की, उन दोनों को मुबारकबाद कामरान अकमल अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए देते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ुद भी पाकिस्तान टीम की में कम बैक करने के लिए कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। ये अपनी शादी की सालगिरह सेल्फी स्टार अहमद शहजाद अपनी अहलिया के साथ उन्होंने एक तस्वीर शेयर की अपने अकाउंट से, और ये वसीम अकरम अपनी अहलिया के साथ ये बिल्कुल जब नथिया गली में थे इमरान खान साहब के साथ, तो उस वक्त की एक तस्वीर शेयर की है उन्होंने अपने फैंस के लिए। वसीम अकरम और इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट के 2 बड़े नाम, और ये एक मतलब फिर आप देख रहे हैं हैप्पी बर्थडे की वसीम अकरम की ट्वीट इमरान खान के लिए, क्योंकि उनकी सालगिरह भी गुजरी है। तो वसीम अकरम साहब ने सालगिरह की मुबारकबाद भी दी है। जी आसिफ सुहेल साहब, देखिए ये सारी सरगर्मी इमरान, ये जो जैसे कि मैंने पहले ये कह दिया है कि इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बात की बात है, ये अच्छी बात है, वो अपनी पब्लिसिटी इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए नमा फ़िक्रिया है, प्रिंट मीडिया के लिए और टेलीविजन वालों के लिए, कि अब तक तो आप इनको उठाते रहे हैं। हाँ। अब इन्होंने एक और सारा भी ढूंढ लिया। लेकिन बात ये है कि आप टीम में तो जाने के लिए परफॉर्मेंस की जरूरत है, आवाज तो बन सकती है, आवाज तो बन सकती है। ट्विटर तो बड़ा मजबूत एक, इसमें कोई शक नहीं है। आवाज देखें, जब इमरान किसी के लिए आवाज उठाता है तो सुनने वाले, जो फैसला करने वाले होते हैं, उनको पता होता है यार इमरान एक पढ़ा लिखा, एक इमरान क्रिकेट को समझता है। ट्विटर पे जब उस पर कमेंट करता हूं कि हाँ इसको टीम में होना चाहिए, या अकरम रजा फर्ज करें, मतलब लोग इनको नहीं जानते, ये कमेंट करते हैं, तो उसका वो फैसला करने वालों पे क्या असर होगा? अगर असर होगा तो फैसला ये बड़ा नेगेटिव है। ये तो फिर फैसला करने वालों का भी इम्तिहान हुआ ना। एग्जैक्टली, ये तो वही बात होगी ना कि जिस तरह वहां से कराची से एक मूव चलती है, वो अपने प्रोग्राम में 3-4 बंदों को बैठा लेते हैं कि ये आना चाहिए, ये उसको आना चाहिए, उसको कप्तान बनना चाहिए। तो ये इस तरह आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। ये बुरी चीज नहीं है अगर इसको विद इन लिमिट किया जाए। और ये स्पेशली प्लेयर्स को पहले काफी टाइम तक ना देख ही नहीं सकते थे, मिल ही नहीं सकते थे, उसकी बात को सुन नहीं सकते थे, उसकी तस्वीर रसाई तो होगी ना जी। ये फैंस के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फैंस को भी ना इसको एक लिमिट तक ही रखना चाहिए। वो तो फैन क्लब बन गए हैं अब तो आगे। अकरम रजा साहब, टीम आफरीदी, टीम अहमद, टीम उमर, टीम इमाद, वो जितने भी फैंस हैं ना, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, मुख्तलिफ जो भी उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मैं समझता हूँ फैंस जो मर्जी बनाए, जो प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं ना, उनको इस चीज का इस्तेमाल विद इन लिमिट ही रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस के लिए खेलना है उनको। उन्होंने ये चीज इस्तेमाल अगर ज्यादा करनी है तो फिर वो आपकी तवज्जो जो है ना, वो डेफिनेटली गेम से हटती है, गेम से हट जाती है तवज्जो। और अब हमारी तवज्जो प्रोग्राम ख़त्म करने पर है। आसिफ सुहेल साहब, आप तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकरम रज़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे माहिरीन की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत तो हुई है, यकीनन कुछ अच्छी चीज़ें इससे खिलाड़ियों तक भी पहुँची हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के फैसला साजों तक भी पहुँची हैं, और पाकिस्तान हॉकी के लिए भी खुशखबरियाँ जो शहबाज अहमद सीनियर साहब ने दी हैं, वो भी यकीनन हौसला बढ़ाने का सबब ज़रूर बनेंगी पाकिस्तान के नौजवान हॉकी प्लेयर्स का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।